नमस्कार साथियों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा छठी की वर्कशीट संख्या 34 है, जो 9 फरवरी को आपके पास आ गई थी। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है अपनी संख्याओं की जानकारी। इसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। ये पहले हम कर चुके हैं, इसकी पुनरावृत्ति करनी है बस। तो देख लेते हैं एक बार वर्कशीट में क्या है। संख्याओं की तुलना करना है, आरोही अवरोही में लिखना है, और कुछ आपको घर के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो पहले थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। क्या दिया है? संख्याओं की तुलना करना और उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहचानना। 365, 497, 750, 287। इनमें 750 सबसे बड़ी संख्या है, 287 सबसे छोटी संख्या है। ये तो आपको पता ही चल गया, ये सबसे बड़ी है और सबसे छोटी कौन सी ये। दिए गए अंकों 8, 5, 1 से अलग अलग 3 अंकों की संख्या बनाना। अलग अलग अंकों की संख्या बनानी है। ये बहुत ही आसान है। जैसे 851 है, एक बार तो जैसे दिखाई दे रही है ना, वही संख्या बन जाएगी बनी हुई। दूसरा, पहले 1 ले लिया, फिर 5, फिर 8। फिर पहले 1 लिया था, अब की बार 8 ले लिया, 5 पीछे कर दिया। अब की बार 5 सबसे पहले ले लिया, फिर 1, 8, फिर 8, 1, 5, फिर 5, 8, 1। तो ऐसे बनाना है, यानी 3 अंकों की संख्या है। तो 3, 3, 6, 3, 9 संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। आरोही होता है चढ़ना। आरोह का मतलब पर्वतारोही, आपने सुना है? पर्वतारोही जो पर्वतों पे चढ़ते हैं। तो आरोही का मतलब होता है चढ़ना। चढ़ते टाइम आप क्या करते हो? पहले छोटी सीढ़ी आती, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो ये आरोही क्रम कहलाता है आपका। इसका मतलब होता है आरोही में सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। ऐसे होता है। अवरोही इसका उल्टा होता है। एक याद रख लो, कन्फ्यूजन नहीं होगी। आरोही याद रख लो, ये आरोही क्रम में लिखना है इनको। तो आरोही क्रम में यानी सबसे छोटे से शुरू करके सबसे बड़े तक संख्याओं को व्यवस्थित करना होता है। सबसे छोटी लिखनी पहले। तो यहाँ पे देखिए, जिसका पहला अंक सबसे छोटा होगा ना, वो छोटी होगी। यहाँ पहला अंक कितना है? इसमें 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पहला अंक 2 है। तो इसका मतलब 247 और 217 में ये छोटी है। अब इनमें देखो छोटे कौन सी हैं। अब ये अंक तो बराबर है, अब अगला अंक पा जाओ। अगला अंक इसका 4 है, इसका 1 है। जिसका छोटा है वही छोटी है, तो ये छोटी हो जाएगी। तो पहले कौन सी आ जाएगी? 217। फिर आपको पता है इससे बड़ी तो 247 थी। फिर इनसे बड़ी अब 342 भी है और 392 भी। जिसको कंपैरिजन करनी नहीं आ रही, देखो मैं ऐसे करते हैं, छोटी छाटनी है ना। 3 तो बराबर है। अब अगले अंक पे आ जाओ, 4 और 9। जिसका अगला अंक बड़ा वही बड़ी, जिसका छोटा वही छोटी। तो इसका छोटा है तो ये छोटी आ जाएगी, तो अगली संख्या यह आ जाएगी। और इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये। पहले छोटी लिखनी थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये आपका क्रम हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही का मतलब होता है घटना, यानी घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में क्या होगा? आरोही चढ़ना था, अवरोही में उतरेंगे। ठीक है, तो उतरते टाइम हम ऊंचाई से उतरेंगे। सबसे पहले बड़ी सीढ़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। यानी अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटी संख्याओं तक संख्याओं को व्यवस्थित करना होता है, यानी अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले बड़ी आएगी। तो बड़ी कौन सी? इसमें 392, वही वाली संख्या है ये सारी। फिर 342 थी, फिर 247, फिर 217। ठीक है, इजी है। इसमें आगे चलते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब ये अभ्यास के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको करने हैं खुद से। 4 ही क्वेश्चन है, चारों आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने पहले बताया, जब भी चेक करनी हो ना, जैसे ये संख्या चेक करनी, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आपको ये संख्या चेक करनी है, सबसे बड़ी छोटी, जिसका अंक सबसे बड़ा होगा ना पहला, वही बड़ी हो जाएगी। फिलहाल इसका पहला अंक 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, नहीं पता चल पा रहा। अगले अंक पे आ जाओ। अगला अंक जिसका बड़ा वही बड़ी। इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 4, इसका 8। सबसे बड़ा अंक कौन सा अगला? इसका है, तो सबसे बड़ी होगी भाई ये। ठीक है, लिख देना सबसे बड़ी है।
मैं अलग कलर से ले लेता हूँ, रेड वाली से छोटी होगी। अब देखिए ध्यान से, पहला अंक जिसका छोटा वही छोटी, पहला अंक तो सभी का बराबर था, दूसरे अंक पे आओ, दूसरा अंक जिसका छोटा वही छोटी, दूसरा अंक इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 8 है। देखो जिसका दूसरा अंक बड़ा था वो तो बड़ी होगी, और छोटा अंक किसका है, 3 है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, सबसे बड़ी हरे वाली और सबसे छोटी ये। तो ऐसे निकालते हैं, आप नोट कर लेना इसको। अगले पे आते हैं, अगले में भी देखिए, सबसे छोटी जिसका अंक सबसे पहले सबसे बड़ी लिखनी है, जिसका पहला अंक सबसे बड़ा वही बड़ी। और एक और बात देखनी होती है आपको, संख्याओं में जिसकी संख्याएं ज़्यादा होंगी, देखिए यहाँ पे संख्या कितनी है, 3 तो 5 है, यहाँ पे 2 2 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 संख्याएं हैं, यहाँ पे कितनी है, 3 3 3 2 5 है, यहाँ पे 3 2 5 संख्याएं हैं। सबसे छोटी तो पता ही चल गई आपको, जिसमें संख्याएं कम होगी ना सबसे, वही छोटी छोटी होगी, तो ये सबसे छोटी है। ठीक है, अब बात रहेगी सबसे बड़ी की, इनमें सभी में 5 5 अंक हैं। ठीक है, जिसका पहला अंक बड़ा होगा वही बड़ी। पहला अंक देखिए इसका कितना है, 2, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अगला अंक देखिए बराबर है, तो अगले अंक पे चलेंगे, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका भी 4 है। ठीक है, तो दोनों का 4 4 है, ये तो छोटी होगी, ये तो काट दो। अब इन दोनों पे रहेगी बारी। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 4 6 5 9, और नीचे है 2 4 5 7 0। इन दोनों में से देखना बड़ी कौन सी है, ये तो बराबर है, तो पहले 2 अंक, तो तीसरे पे आ जाओ, इसका 6 है, इसका 5, तो बड़ी कौन सी होगी, ये वाली जिसका अंक बड़ा है। तो ये आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी आंसर में। ठीक है, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ऐसे करना आपको, इसको मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लेना वीडियो रोक के। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, बिना अंक को दोहराए दिए गए अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या पहचानिए। बिना अंक को दोहराना नहीं, अंक को एक बार यूज कर लिया, दोबारा नहीं लिखना है। दोहराने का मतलब है ऐसे नहीं लिख सकते आप, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी लिखनी हो ना, तो क्या करना है, पहले सबसे बड़ा अंक उठा लो, 7 है, लिख दिया। उससे बड़ा कौन सा है, 5 है, फिर कौन सा है, 3, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी होगी, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी। और सबसे छोटी लिखनी हो तो क्या करना है, इसी में लिख रहा हूँ मैं, पहले सबसे छोटा अंक उठाओ, फिर उससे बड़ा क्या है 5, फिर उससे बड़ा क्या है 7, ये सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, जब छोटी लिखनी हो तो आरोही क्रम, बड़ी लिखनी हो तो अवरोही क्रम, ये भी ध्यान रख लो आप, नोट कर लेना इसको। अगले में क्या है, यही करना है, इसमें भी पहले सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए पहले से बड़ा 7 है, फिर 6 है, फिर 4, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, पहले 4 फिर 6 फिर 7, ये सबसे छोटी हो जाएगी। आगे आ जाइए आप, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वही वाली ट्रिक अपनाएंगे, आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, सबसे पहले छोटी आएगी, इसमें संख्या कितनी है 4, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो छोटी संख्या तो ये होगी, दोनों में 3 3 अंक है। अब इन दोनों में छोटी संख्या छांटनी है, जिसका अंक छोटा वही छोटी। पहला अंक इसका 8 है, इसका 6 है, तो छोटी कौन सी होगी, 673। फिर उससे बड़ी 847 होगी, आपको पता है। अब इन दोनों में 4 4 अंक है, इन दोनों में भी छांट लो, सभी छोटी छांटनी है। पहला अंक दोनों का 8 है, दूसरा अंक इसका 7 है, इसका 3, छोटी कौन सी होगी, 3 वाली, यानी 8 3 2 0, ये छोटी होगी। ठीक है, आगे इससे बड़ी 87 54। ठीक है, ये हो जाएगा इनका आरोही क्रम। इसको रब कर देता हूँ, नोट कर लो आप इसको वीडियो रोक के। अगला देखिए, अगले में सभी में 4 4 संख्या है, इसका मतलब सब ऐसी संख्याओं से पता नहीं चलेगा, अंकों से पता चलेगा। सबसे छोटी, पहला अंक इसका 3 है, इसका 2, इसका 3, इसका 3, तो छोटी कौन सी होगी, ये पहले लिख दो, 25 75। फिर सबसे छोटी कौन सी है,
सभी का पहला अंक तो बराबर था। दूसरे अंक पे आ जाओ, इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 8 है। छोटा किसका है? 36-50 का, ये छोटी आ जाएगी। ये तो देखो दो संख्याएं तो यहाँ पे कट हो चुकी हैं, ठीक है। अब बारी जाएगी इनकी, इन दो की। इन दो में देखो इसके पहले दो अंक तो समान है, मैं थोड़ा अलग से लिख लूँ। इन दो में छांटना है छोटी कौन सी है। पहले 3 अंक तो बराबर है, पता नहीं चलेगा। अगले अंक पे आ जाओ, इसका 1 है, इसका 7, तो छोटी कौन सी हुई? ये तो 3801 छोटी हो जाएगी। सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी? 3807। ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही लिखना हो ना, उल्टा हो जाएगा इसका, पहले ये आ जाएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बस नोट कर लेना इसको। अगले क्वेश्चन में हमें लिखना है आरोही क्रम, सॉरी अवरोही, घटता क्रम लिखना है, यानी सबसे बड़ी आएगी पहले। तो सभी में 4-4 संख्याएं हैं। सबसे बड़ी होगी जिसका पहला अंक सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी होगी भाई, 925054। फिर सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी होगी। फिर इन तीनों में देखना सबसे बड़ी कौन सी है। जिसका पहला अंक बड़ा, इसका बड़ा है, 8971। अब रहेगी ये और ये रहेगी। इनमें देख लो सबसे बड़ी कौन सी है। जिसका अंक बड़ा, इसका 4 है, इसका 3 है, तो ये बड़ी हो जाएगी आपकी, ये वाली। तो ये आ जाएगी 4532। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? 3675 बच जाएगी। तो ये घटता क्रम हो गया। ये बड़ी है, ये फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है। ये अवरोही क्रम होता है, घटता क्रम। और नेक्स्ट देखिए आप, सबसे लास्ट में है ये क्वेश्चन, अवरोही सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे भी 4 है। सीधी बात है, सबसे छोटी तो ये होगी, पहले ही लिख लो। सबसे छोटी ये है, ये सबसे लास्ट में आएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी लिखनी है। जिसका पहला अंक सबसे बड़ा, तो 85, 40 का सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ी होगी। उससे छोटी, फिर बड़ा अंक किसका है? पहला अंक 7 है, ये 7861 हो जाएगी। फिर 58, यह बच गई 5896, ठीक है। 85, 40, 7861, 5896 और 750, ये हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें आप, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक बहुत कम करते हैं। और हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम आपके लिए ऐसे ही आपके लिए वीडियो सोल्यूशन लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।